हेलो दोस्तों, उम्मीद है सब अच्छे होंगे। क्रिप्टो मार्केट के लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट के बारे में बात करते हैं। क्रिप्टो मार्केट जो है वो अच्छा खासा पंप कर गया। बिटकॉइन जो है 107,000 डॉलर के ऊपर चल रहे अभी। यही वार, जिस वार की वजह से जो है प्रेशर में था ना, उसमें जैसा सीज फायर का अनाउंसमेंट हुआ ना, हमें पता भी नहीं चला 107,000 डॉलर तक बिटकॉइन का प्राइस गया। यही मैं हर वीडियो में बार बार बोल रहा था कि जैसे ही इसमें कोई ये होगा ना, वार का कोई सीज फायर का कोई अनाउंसमेंट होगा, कुछ न्यूज आएगा ना, तो कब जो है ये मार्केट जो है पंप कर 99,000 डॉलर से जो है 107,000 डॉलर तक कब गया हमें पता भी नहीं चला। इथेरियम जो है 2100 तक आया था, अभी ऑलमोस्ट जो है 2500 डॉलर तक गया। तो ये यही होता है, ये जिस वजह से प्रेशर में था ना, वो वजह ही खत्म हुआ। सीज फायर हो गया तो बात ही खत्म हुआ। और ये जो है मुझे कॉन्फिडेंस था कि ये सीज फायर होगा। क्यों होगा? उसकी दो तीन वजह थी। एक वजह ये था कि भाई साहब, एक तो ये ट्रम्प साहब जो है वो यूटर्न का बादशाह है। वो कभी भी यूटर्न ले लेता है, वो कभी भी कुछ भी बोल लेता है। तो इसलिए मुझे ये था, मुझे यकीन था कि ये बंदा जो है कभी भी इस वार को रोक देगा। और दूसरी बात ये कि प्रेसिडेंट बनने से पहले इसने अपने वोटरों के साथ जो है ये प्रॉमिस किया था कि मेरे प्रेसिडेंसी में जो है हम एक और वार में नहीं जाएंगे। तो ये उसकी लास्ट प्रेसिडेंसी है। तो इस प्रेसिडेंसी में जो है वो कोई भी वार नहीं लड़ना चाहता है। वो जो है वो अगर रिटायर होता है ना, तो वो ऐसा प्रेसिडेंट रिटायर होना चाहता है ना कि वो पीस के लिए काम किया, ताकि मुझे नोबेल इनाम मिले, जैसा पाकिस्तान ने नॉमिनेट किया है। पता नहीं मिलेगा भी कि नहीं, लेकिन पाकिस्तान ने नॉमिनेट किया है। तो वो जो है वो पीस प्रेसिडेंट्स रिटायर होना चाहता है। तो इस वजह से मुझे कॉन्फिडेंस था कि ये कभी भी जो है इस वार को रोक देगा। और पेस सेविंग के लिए जो है उसने जो कुछ भी किया होगा वो छोड़ो, हमारा भला हो। लेकिन हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट है कि हमारा मार्केट पंप कर गया। सारी मार्केटों में जो है सेंटीमेंट फिर से बुलिश हुई। ये एक अच्छी बात है हमारे लिए। तो इस वजह से मुझे तो कॉन्फिडेंस था कि कभी भी जो है ये कुछ भी कर सकता है, ये वार को भी रोक देगा, कुछ भी करके ये कर देगा। तो इसलिए जो है अच्छा हुआ, वार रुक गया और मार्केट पंप कर गया। लेकिन आल्ट क्वीन अपनी जगह से नहीं हिल रहे। आल्ट क्वीन इस वजह से जो है अपनी जगह से नहीं हिल रहे क्योंकि आल्ट क्वीन के ऊपर बिटकॉइन की डोमिनेंस का प्रेशर है। बिटकॉइन की डोमिनेंस जो है वो प्रीवियस ऑल टाइम हाई के ऊपर गया, जो अपना रेजिस्टेंस है उधर तक अभी चला गया। तो इस वजह से जो है आल्ट क्वीन के ऊपर अच्छा प्रेशर बनाया हुआ है। जैसा रेजिस्टेंस से जो है बिटकॉइन डोमिनेंस रिजेक्ट होते हैं, तो फिर जो है हम एक छोटा मोटा आल्ट सीजन देख सकते हैं। लेकिन अच्छा आल्ट सीजन जो है हम तब देख सकते हैं ना, जो उसका 60 का सपोर्ट है बिटकॉइन के डोमिनेंस का, उसको तोड़ के और नीचे डंप कर दे, तब जो है हम एक अच्छा आल्ट क्वीन साइकिल देख सकते हैं और अच्छा पंप कर सकते हैं हमारा क्वीन। तो ये तो आल्ट क्वीन के ऊपर जो प्रेशर है ना, वो सिर्फ इस वजह से है क्योंकि वार का प्रेशर तो खत्म हुआ। दूसरा, वो जो जापानी कंपनी है जो बिटकॉइन को बाई कर रहे हैं, मेटा प्लेनेट, उसने कल फिर से जो है 1200 बीटीसी बाई किया। उसका होल्डिंग जो है 12,300 बीटीसी तक चला गया। वो भी जो है लगातार बाई कर रहे हैं। जैसा अमेरिका में जो है एटीएफ बाई कर रहे, इसी तरह वो भी लगातार जो है वो बाई कर रहे हैं। ये भी एक अच्छा है। इस वजह से जो है बिटकॉइन का डोमिनेंस भी बढ़ रहा है क्योंकि बिटकॉइन में सारा पैसा आ रहा है। और अमेरिका की ईटीएफ में जो है कल 25 जून को जो है $550 मिलियन जो है वो बिटकॉइन के ईटीएफ में इनफ्लो हुआ है। और $60 मिलियन जो है वो इथेरियम में इनफ्लो हुआ है। ये भी एक अच्छा साइन है कि वो लोग जो है वो भी बुलिश है। और भाई साहब, ब्लैक रॉक जो है वो तो बुलिश ही है, वो तो बेरिश हुआ ही नहीं है। ये चाहे वार का सिचुएशन हो, वो लगातार एक महीने से जो है उसका कोई आउटफ्लो नहीं है। वो लगातार सबसे बड़ा ईटीएफ है, ब्लैक रॉक का जो है सबसे बड़ा ईटीएफ है, और उसमें कोई आउटफ्लो नजर नहीं आया।
1 महीना नहीं है, 1.5 महीना तकरीबन, 1.5 महीने से जो है वो लगातार उसमें इनफ्लो नजर आ रहे, बाकी ईटीएफ में जो है आउटफ्लो नजर आ रहे, लेकिन वो तो लगातार खरीद रहे भाई साहब, वो तो बेच नहीं रहे, और सबसे बड़ा ईटीएफ भी है। तो अच्छा, ये अच्छा सेंटीमेंट जो है अभी अच्छा बुलिश ही है। और जब भी जो है जैसा ये वार रुक गया ना, तो सारे सेंटीमेंट ही बुलिश हुए, सारी अच्छी न्यूज आने स्टार्ट हुई। इससे पहले जो है कोई अच्छा बात ही नहीं कर रहा था। हम तो भाई साहब अच्छा बात उस वक्त भी अच्छा बात कर रहा था कि भाई साहब ये वार जैसा रुकेगा हमें पता भी नहीं चलेगा कब वापस हम अपना प्रीवियस ऑल टाइम हाई के ऊपर जाए, कब हमें पता भी नहीं चलेगा। और वही हुआ, अभी जो है ऑल टाइम हाई के ऊपर तो बिटकॉइन नहीं गया, लेकिन उसके नजदीक तो गया ना। लेकिन हम जो है हम बुलिश तो तब हम होंगे ना कि बिटकॉइन जो है वो 125,000 को तोड़ के ऊपर जाए, तो फिर जो है हम सही बुलिश होंगे, क्योंकि उस वक्त जो है अल्ट क्वीन जो है ऐसा ऐसा धमाका, ऐसा धमाल करेगा ना कि आप लोग देखेंगे कि 2021 का साइकिल जो है आप लोग भूल जाएंगे। कल जो है फेड चेयरमैन जो है जेरमी पावल का कल वो टेस्टमनी था उसमें कांग्रेस में, तो वो जो है वहां भी उसने कोई बुलिश बात नहीं किया। वो जितना कांग्रेस मैन है ना, सब ने जो है वो गोल मोल करके जो है वो वही इंटरेस्ट रेट के ऊपर लेके आ रहा था उसको, लेकिन वो कोई बुलिश बात ही नहीं कर रहा था। वो बार बार हर कोई उससे पूछ रहा था, सवाल कोई और होता था, भाई रेंट बढ़ रहे, ये हो रही, वो महंगाई ये कंट्रोल में है, ये वो, फिर लास्ट में जाके उसको बोल रहे कि आप इंटरेस्ट रेट क्यों कम नहीं कर रहे। लेकिन वो भाई साहब जो है वो कोई बुलिश बात नहीं करना चाहता है, पता नहीं उसको क्या हुआ है। वो शायद ट्रम्प साहब के साथ जो है उसका कोई चिड़ है या क्या है पता नहीं, वो तो कोई बुलिश बात ही नहीं करना चाहता है। लेकिन कल जो है ट्रम्प का भी ये न्यूज भी सर्कुलेट करने लगा कि वो जो है वो पेड चेयरमैन के लिए किसी लोगों को का इंटरव्यू कर रहे, वो शायद उसको चेंज करना चाहता है। और उसका पेट का जो दूसरा दूसरा लोग, पेट की इदारे के जो और लोग हैं ना, वो उसमें से एक ने बोला कि जुलाई में जो है वो रेट कट कर सकता है। तो वो लोग भी जो है वो अभी और प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन अगर डोनाल्ड ट्रम्प ने छोड़ा, तो मुझे लग रहा है कि पेट का चेयरमैन भी जो है वो लास्ट उसमें है, तो वो पता नहीं वो क्यों कम नहीं करना चाहता है। इन्फ्लेशन जो है वो अच्छा खासा कंट्रोल में है, तो और जॉब जो है वो जॉब का डेटा भी ठीक से आ रहा है, तो पता नहीं वो क्यों नहीं करना चाहता है। इन्फ्लेशन अगर कंट्रोल में है तो क्यों वो कम नहीं करना चाहता है, ये तो पता नहीं। अभी भी जो है 4% के ऊपर ही है इंटरेस्ट रेट, तो ये जो है डोनाल्ड ट्रम्प साहब का जो है गोल है वो 2% तक लेके आना चाहता है, तो पता नहीं कब लेके आएगा। और जुलाई का जो है, जुलाई महीने का जो है वो चांस है, रेट कट करने का चांस है, लेकिन कितने बेस से वो रेट कट लगाता है ये भी एक देखने वाला बात है। क्योंकि मैंने तो डोनाल्ड ट्रम्प का जो ट्रूथ सोशल उसके ऊपर जो पोस्ट किया था, वो तो भाई साहब बोल रहा था कि 1% 2% से आप डिक्रीज करो, कम करो, ये 25 बेस से नहीं चलेगा। तो पता नहीं आने वाला मीटिंग में क्या होगा क्या नहीं होगा। अगर कुछ अच्छा न्यूज आ रही आया नेक्स्ट मंथ में जो है, अगर कोई बुलिश बात किया, क्वांटिटेटिव ईजनिंग का कोई बात किया और इंटरेस्ट रेट कम किया, तो फिर जो है ये मार्केट अच्छा खासा बूम कर सकता है। तो देखना जो है बस सिर्फ ये जो सारे मार्केट ही जो देख रहे हैं ना, अमेरिका का मनी सप्लाई देख रहे, अमेरिका कब जो है इस मार्केट में जो है मनी इंजेक्ट करेगा, तो तब जाके ये मार्केट पंप होगा। क्योंकि हमें ये बात नहीं भूलना चाहिए कि सबसे ज्यादा पैसा जो है वो अमेरिकन लोगों का लगा हुआ है। अगर अमेरिका की मार्केट में पैसा आएगा तो सारी मार्केटें जो है उसके साथ पंप करेगी। और हमेशा ये बात याद रखो, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, खुद की रिसर्च करो, उसके बाद कोई भी मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करो। किसी का वीडियो देख के कोई फाइनेंशियल डिसीजन नहीं लो। मैं जो सीखता हूँ आप लोगों को बताता हूँ, आप लोग खुद की रिसर्च करना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। खुद की रिसर्च करो, उसके बाद कोई भी मार्केट में इन्वेस्ट करो। थैंक यू सो मच।